नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, आज इस साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं आपको पानी के बारे में बताना चाहूँगा कि खाना खाने के बाद जो हम पानी पीते हैं, क्या वो सच में हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है या नहीं। ये कार्यक्रम स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है आज रविवार को, और मैं चाहता हूँ कि इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, जबकि पानी जहर के समान होता है। और वो कैसे जहर के समान होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खाना खाने के साथ पानी अमृत होता है या जहर होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये हमारे लिए जानना अब बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा खाना सही पच रहा है पानी पीने के बाद एकदम से या नहीं, और इसके क्या कारण है। हम खाना खाने के बाद पानी क्यों पिएं या क्यों ना पिएं, जानते हैं इन कारणों को। तो दोस्तों, आप जब हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है, फल है, तो ये भोजन के रूप में खाना खाया जाता है। और उसके बाद ये सब हमें ऊर्जा देता है, हमें एनर्जी देता है। दिस इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। और हमारा पेट जो होता है उस ऊर्जा के आगे जो है अंगों तक वो ट्रांसफ़र करता है। वो जो ऊर्जा होती है, जो हमारे पास एनर्जी आती है खाना खाने के बाद में, तो हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को वो सप्लाई करता है। दोस्तों, पेट में एक छोटा सा ऐसा स्थान होता है जिसे हम हिंदी में अमाशय कहते हैं। उसी स्थान का संस्कृत में नाम है जिसे हम जठर कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी चीज़ को हम एपीगैस्ट्रियम कहते हैं। ये एक थैली की तरह होता है, और ये जठर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग को कहते हैं, क्योंकि सारे का सारा खाना जो होता है वो सबसे पहले इसी भाग में आता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो ये इसी भाग में आता है। उसके बाद दोस्तों, ये भाग बहुत छोटा होता है। इसमें मैक्सिमम 350 ग्राम यानी कि 350 ग्राम तक का खाना आप स्टोर कर सकते हैं या उस जगह पर आ सकता है। उसके बाद जो हम खाना खाते हैं वो सब हमारी अमाशय में आ जाता है, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब अमाशय से अग्नि पैदा होती है, यानी कि उसमें से आग निकलती है और वो प्रदीप्त होती है, और उसी को हम जठराग्नि कहते हैं। ये जठराग्नि अमाशय से प्रदीप्त होने वाली आग होती है। उसके बाद दोस्तों, ऐसे ही पेट में होता है कि जहाँ खाना खाते हैं जठराग्नि वहाँ भी प्रदीप्त हो जाती है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। रोटी का पहला टुकड़ा जैसे ही आप मुंह में डालते हैं तो ये जठराग्नि एकदम पैदा हो जाती है। ये अग्नि तब तक जलती रहती है जब तक कि आपका खाना पचता नहीं है, और नॉर्मली खाना पचने का जो समय होता है करीब वो आधा घंटा होता है। तो यानी कि आधे घंटे इस प्रक्रिया में आपको कुछ भी चीज़ नहीं लेनी है। जब आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद में आपको कुछ नहीं लेना है। लेकिन जब होता क्या है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे सामने एक गिलास रखा होता है, और उस गिलास से ज़्यादातर हम लोग या तो नॉर्मल या ठंडा पानी पीते हैं। गर्म पानी कोई नहीं पीता है। तो ठंडा पानी जैसे ही हम पीते हैं तो ठंडे पानी का असर ये होता है, जब हमारा खाना पच रहा होता है, वो अग्नि से जो निकल के खाना जो पच रहा होता है पेट के अंदर, वो खाना पचता नहीं है, बल्कि वो अग्नि बुझ जाती है पानी की वजह से। और अगर अग्नि बुझ जाती है तो जो एनर्जी हमारे शरीर में आनी चाहिए उस खाने के माध्यम से जो हमने खाना खाया है, वो एनर्जी नहीं आती है, और वो सारा खाना हमारा वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या हमें सच में जो हमने खाना खाया है, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं। मेरी राय यही है कि खाना खाने के आप आधा घंटा बाद पानी पीजिएगा। खाने को अच्छी तरह अपने शरीर में पचने दीजिएगा, अपने पेट में पचने दीजिएगा, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से आपके पूरे शरीर में वितरण होता है, जो एनर्जी ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में पहुंचता है, और इसके बाद ही आपकी एक अच्छी सेहत बनती है। दोस्तों, अच्छी सेहत अगर आपको करनी है तो आपको हमेशा ये हेल्थ टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम जो आपने सुना है अभी, हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, इट्स ए कंप्लीट हेल्थ एंड वेलनेस चैनल, और मुझे उम्मीद है ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, और आप दादी माँ के, नानी माँ के घरेलू नुस्खों का आनंद उठा रहे होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड ईट हेल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।